Hello everyone, welcome to my channel UGC Net HRM क्लासेस। आज का वीडियो हमारा फोकस करेगा 6 मंथ कंप्लीट रोड मैप टू दिसंबर 2026 यूजीसी नेट एग्जाम को। सबसे पहले तो जून का एग्जाम अब खत्म हो चुका है और मैं उन सभी स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ जिन्होंने एग्जाम दिया। चाहे अब वो एग्जाम उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग गया हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आपके फेवर में हुआ हो तो हिम्मत नहीं हारना है। हमें आगे दूसरे अटेम्प्ट के लिए शुरुआत करनी है और अब टाइम है कि हम नए तरह से शुरू करें दिसंबर 2026 को फोकस करके। और ये चैनल हमारा जीरो से स्टार्ट करेगा। जीरो से शुरू करने वाले हैं, सारे कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ, PYQs के साथ। हम इसको फोकस करेंगे दिसंबर एग्जाम को, और एक डिसिप्लिन वे में एक स्ट्रैटेजी के साथ उसको उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप सीरियस वे में स्टार्ट करना चाहते हैं दिसंबर 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन, तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखिए, स्टार्ट। ये आपका खुद का कमिटमेंट होगा और प्रिपरेशन को बीच में नहीं छोड़ना है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल से हमारा डे 1 शुरू होने वाला है दिसंबर 2026 के लिए। So, without wasting time, let's start with the exact topic। ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है फॉर माय फर्स्ट टाइम व्यूअर्स। मैंने पीजी किया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, अराउंड 4+ years ऑफ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है मेरे पास। मैंने 2 बार नेट क्वालिफाई किया है कोड 55 के अंदर। और प्लीज फॉर मोर अपडेट्स आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैं इस क्लास के बाद सारा पीडीएफ टेलीग्राम पे ही अपलोड कर दूंगी, जहाँ से आप इजीली वे में उसको रिवाइज कर सकते हैं, उस पीडीएफ से देख सकते हैं। सो पहला हमारा टारगेट है जुलाई 2026 मंथ वाइज। मैंने ये चार्ट बनाया है टारगेट अचीव करने का। हम यूनिट 1 और 2 को कंप्लीट करेंगे, जिसमें कंसेप्ट क्लैरिटी, पीवाईक्यू प्रैक्टिस, एमसीक्यूज जितने भी हो सकते हैं ये सब हम प्रैक्टिस करेंगे। अगस्त में हमारा यूनिट 3 और 4 करना है। सितंबर में हम 5, 6 इंडस्ट्रियल रिलेशन और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को फोकस करेंगे। और अक्टूबर हमारा एक्ट्स पे, लॉज पे बेस्ड होगा। 9 एंड नवंबर जो हमारा लास्ट मंथ होगा, वहाँ पे हम लेबर वेलफेयर, लेबर मार्केट्स ये सब देखेंगे। और जब हम ये सारे यूनिट्स करते रहेंगे, साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाते जाएंगे। उससे क्या होगा, लास्ट मोमेंट आपको फुल नोट्स रिवाइज करने की जरूरत नहीं होगी और आप उस शॉर्ट नोट से ही अपना रिवीजन करेंगे और मॉक्स देंगे। और हर बार मॉक टेस्ट के आप मार्क्स को एनालाइज करेंगे और जो गलती आप कर रहे हैं वो नेक्स्ट मॉक में नहीं हो, ऐसा हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। और दिसंबर, ये मोस्ट प्रोबेबली हमारा एग्जाम लास्ट में ही होगा, तो हम उस दिसंबर मंथ में फुल ऑन रिवीजन करेंगे, पीवाईक्यूज मैराथन लेंगे, मॉक सॉल्व करेंगे, और जितना स्पीड में रिवीजन होगा उतना अच्छा होगा। ये हमारा टॉपिक्स है जो हमें कवर करना है। जो मेन टॉपिक है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है जो हमें कवर करना है। मीनवाइल अगर मुझे कुछ और भी टॉपिक्स ऐसा लगेगा न्यू है जो ऐड ऑन करना है, तो वो मैं ऐड ऑन करती जाऊंगी। और एक बार यूनिट कंप्लीट होने के बाद सारे नोट्स, माइंड मैप सब रेडी रखना है हमें, ताकि हम इजीली वे में रिवाइज कर सके चीजों को। एक बार यूनिट कंप्लीट होगा, फिर उसके पीवाईक्यूज लगाएंगे और उस टॉपिक यूनिट वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, यूनिट वाइज पीवाईक्यूज लगाएंगे और मॉक्स देंगे। सब कुछ हम यूनिट वाइज करते जाएंगे, सारे डाउट क्लियरिंग करते जाएंगे। वीकेंड्स पे आप डाउट क्लियरिंग सेशन कर सकते हैं हम लोग, जो
ताकि आपको आगे उस डाउट को लेके नहीं चलना है, हमें डाउट क्लियर करते जाना है। एक बार यूनिट कंप्लीट होगा, सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज जितना पॉसिबल हो वो सॉल्व करेंगे। अगर हम चाहें तो एक यूनिट के बाद एक लॉ, कोई भी एक लॉ या एक्ट पढ़ सकते हैं, वो भी हमारा कंसेप्ट सही रहेगा, ताकि हमें रिवीज एक्ट को रिवाइज करने का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी मिलता जाएगा। और उसी तरह अगस्त में हम एचआरडी, ओबी, ये दोनों को फोकस करेंगे, और इनके जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी माइंड मैप्स बन सकते हैं, जितना भी थ्योरीज है, ओबी की थ्योरीज, मोटिवेशन थ्योरीज, लीडरशिप थ्योरीज, ये सारे को प्रैक्टिस करेंगे, साथ में पीवाईक्यूज लगाएंगे, मॉक लगाएंगे, यूनिट वाइज पीवाईक्यू लगाते जाएंगे। एक बार हमारा सारा यूनिट कंप्लीट होगा तब हम फुल मॉक प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट हमारा IRID, इसमें हमें टाइम लगने वाला, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा लेंदी है, बट इसको अगर स्टोरी फॉर्म में करेंगे तो ये भी इजीली वे में हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। और इसमें जो मेन टॉपिक्स है जो आते हैं एग्जाम में, उसको ज़्यादा फोकस करेंगे, और पीवाईक्यूज को फोकस करेंगे, मॉक्स को फोकस करेंगे। और हर बार जो गलती होगी उसको नेक्स्ट टाइम नहीं हो, ऐसा ऐसे प्रैक्टिस करना है हमें चीज़ों को। And October month we will be going to focus on all the acts and legislations, wages act, labor legislation। इसमें आपका मैटरनिटी भी हम कर लेंगे, क्योंकि मैटरनिटी से भी क्वेश्चंस आते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट कर सकते हैं, ESI एक्ट कर सकते हैं, ये सब आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट कहीं ना कहीं क्वेश्चंस उससे आते हैं, बनते हैं, तो उसको भी फोकस करेंगे। November we will focus on welfares and social security and labor markets को। और लास्टली जब ये सारे 10 यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगे, तब फुल लेंथ मॉक प्रैक्टिस करना है, एरर फाइंड करना है, सारे ऑप्शंस को, जैसे लास्ट टाइम हम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे सारे ऑप्शंस को समझते हुए, वैसे ही सारे ऑप्शंस को समझते हुए प्लान करेंगे, सारे पीवाईक्यूज लगाएंगे। और मैं एंड में एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज भी करा दूंगी सारा, जो पॉसिबल है। दिसंबर विल बी ओनली फॉर रिवीजन, जितना होगा रिवाइज करेंगे, जितना होगा क्वेश्चंस लगाएंगे, तभी हमारा एग्जाम में अच्छा परफॉर्म होगा। अगर सिर्फ यूनिट पढ़ने से हम एग्जाम में प्रॉपर वे में उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, तो एग्जीक्यूशन के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। फॉर एग्जीक्यूशन प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चंस लगाने हैं, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज, जो भी आपको सूट करता है वैसे आप क्वेश्चंस लगाते जाए। ये मैंने छोटा सा एक स्टडी स्केड्यूल बनाया है, जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कि आपको 1 आवर आपको नए टॉपिक को स्टडी करना है, फिर एक दिन पहले के टॉपिक को भी रिवाइज करना है हाफ एन आवर में अराउंड, क्योंकि रिवीजन आप जब भी आप रिवाइज करोगे वो फास्ट करेंगे, ताकि वो उससे आपका टाइम बचे। और पीवाईक्यूज आपको लगाने हैं हर दिन, डेली। आज से हम लोग कल से हमारा प्लान होगा कि डेली हम 50 पीवाईक्यूज लगा लें। और नाइट आपका रिकैप रहेगा, दिन भर आपने क्या पढ़ा है, वो कौन से टॉपिक्स हैं, वो आप रिवाइज कर पा रहे हो कि नहीं, उसको याद कर पा रहे हो कि नहीं, और नेक्स्ट डे का प्लान बना के फिर हम सोएंगे। सो अब ये प्लान करेंगे, उसको प्रैक्टिस, और फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रैक करेंगे चीज़ों को, और तब हम दिसंबर तक फुल्ली रेडी हो जाएंगे एग्जाम देने के लिए, और डेफिनेटली वी विल बी गोइंग टू क्रैक यूजीसी नेट एग्जाम। So consistency and smart study is important to qualify UGC NET. That's all for the today's video। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को,
ताकि मैं मोटिवेट हूँ और वीडियोस रेगुलर बेसिस पे डालने के लिए। और प्लीज ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, because I will be going to upload all the PDFs on my Telegram channel from now onwards. That's all for today's video. Thank you, everyone.